भक्ति जीवन के दो पर हैं ना। जैसे हमें उड़ना है तो पंछी उड़ पाता है, तो पंछी के पर होते हैं, दो पर होते हैं, उन परों को हिलाते हिलाते वो 7 समुद्र पार चला जाता है। तो ऐसे ही हम भी पंछी हैं, हमें गोलोक धाम पहुंचना है। तो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि एक भक्त के दो पर होते हैं। एक पर होता है उसका अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप करना, और दूसरा पर होता है कि वो अपराध से मुक्त रहता है, अपराधों से बचता है। दैट मीन्स कि जो भक्त ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करता है और वैष्णव के प्रति अपराधों से बचता है, वहां उसका गोलोक धाम जाना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता उसको। ध्रुव महाराज वो शुद्ध भक्त थे, मगर अभी जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरे ये तो बड़ा कष्ट में है। क्या कर रहे हैं ध्रुव उस समय? अपनी सौतेली मां से लड़ रहा है। क्या इच्छा थी इस ध्रुव की? पिता की गोद में बैठना है, मगर पिता की एक और पत्नी भी है, वो उसको बैठने नहीं दे रही है पिता की गोद में। तो ध्रुव महाराज उनसे लड़ाई कर रहे हैं। तो प्रतीत होता है कि अरे है ना, ये तो लड़ाकू इंसान है, लड़ाकू भक्त है। मगर आगे चल के भगवान को प्रकट करा दिया उन्होंने। 5 साल के बच्चे ने भगवान को प्रकट करा दिया। सोचिए क्या महिमा होगी उस भक्त की, और क्या भक्ति होगी उसकी, कि साक्षात भगवान सामने आ गए हैं। हमने तो बहुत बुलाया, आए क्या हमारे बुलाने से? चिंगाड़ चिंगाड़ के बुलाते, बोले आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ, गाने गा के देख लिए, गीत गा के देख लिए, नाच के दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, भगवान तो नहीं आए। मगर वो छोटा सा ध्रुव, उसने भगवान को सामने प्रकट करा दिया। दैट मीन्स कुछ तो ओदा होगा उसका, कुछ तो भक्ति होगी उसकी, सामने भगवान आए हैं। मगर उस समय प्रतीत हो रहा है ना कि बड़े गुस्से में है ध्रुव महाराज। तो ऐसे ही कई बार होता है, भक्तों के बाहरी आवरण को देख के हम जज करने लग जाते हैं, अरे ये बड़ा गुस्सैल है, ये बड़ा कामी है, ये बड़ा लेजी है। मगर इस केवल क्या है? बाहरी आवरण है। हमें उस भक्त की भक्ति को देखना है कि कितना वो भगवान के लिए शरणागत है। सुबह मंगल आरती में बोलते हैं, साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र। ये भक्त भगवान के बड़ा निकट है। क्यों? साक्षात हरि के समान है। किंतु प्रभोर यह प्रिय तस्य। साक्षात हरि के समान क्यों है? क्योंकि भगवान के बड़ा निजी है ये। किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, भगवान का बहुत प्रिय है ये भक्त। अब सोचिए, उन प्रिय भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो भगवान शांत बैठेंगे क्या? हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपराध स्वीकार ही नहीं करते। आप उनके प्रति कुछ अपराध करिए, वो माफ कर देंगे आपको। बोले कुछ होता रहता है, गलतियां तो सबसे होती हैं। उनका हृदय इतना करुणा से भरा होता है, वो माफ कर देंगे आपको। मगर एक व्यक्ति है जो माफ नहीं करता, वो कौन है? भगवान। और डंडा लेके पीछे आ जाएंगे, और डंडा तो बाद में उठाएंगे, सुदर्शन चक्र पहले से ही छूट जाता है। जैसे ही वो देखते हैं ना, सुदर्शन देखता है कि ठाकुर जी ना, इसने आपके भक्त के प्रति अपराध कर दिया, तो भगवान के बोलने से पहले जा बोलने से पहले निकल जाता है वो। ये सुदर्शन का काम है, भगवान के भक्तों की रक्षा करना। वो जानते हैं भगवान का हृदय क्या है। अरे भगवान को जब पता लगेगा तो और ज्यादा क्रोधित होंगे। उस क्रोध से पहले ही मैं निकल जाता हूं, खत्म कर देता हूं उस व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है। किसके प्रति? भगवान के भक्तों के प्रति। यही हुआ था अम्बरीश महाराज के साथ और दुर्वासा मुनि के साथ। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया उन्होंने, तो क्या हुआ? भगवान का सुदर्शन पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो कहां नहीं गए दुर्वासा मुनि? शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सारी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताओं के पास हुआ है, बचाओ बचाओ। सबने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो भगवान के पास गए, बोले ठाकुर जी अब बचाओ। बोले मैं कैसे बचाऊं? बोले आप ही तो बचाएंगे, आप ही का तो ये सुदर्शन चक्र। बोले अब तो निकल गया मेरे हाथ से, मेरा नहीं है। फिर कौन बचाएगा? बोले उसी भक्त के पास जाओ जिसके प्रति अपराध किया था, उसके चरणों की रज अपने माथे पे लगाओ, तब जाके अपराध मुक्त होगे, तब जाके बच पाओगे। इतना भयंकर है वैष्णव अपराध। तो अगर ऐसी भक्तों के प्रति हमारी दृष्टि रही ना, उनके बाहरी आवरण से उनका आंकलन करते रहे, उनको जज करते रहे, तो फिर तो भक्ति खत्म। अपराध मतलब होता है अपराधा। जहां पे राधा रानी अप्रसन्न हो जाती है वो है अपराध। राधा रानी संग छोड़ के चली जाएंगी आपका, अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। और फिर आपको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, उस भक्ति को छोड़ना पड़ेगा जहां पे रह के आप अपराध कर रहे हैं। फिर मन नहीं लगेगा भक्ति में, माला करने का मन नहीं करेगा, माला वो टंगी रहेंगी ना, इच्छा नहीं होगी माला करने की। क्यों? क्योंकि अपराध हो चुका है भक्तों के प्रति।
वो राधा रानी जो हमें प्रसन्नता देती है भक्ति में, खुशी देती है, और वो राधा रानी संग छोड़ के चली गई है, तो क्या भक्ति में आनंद आएगा? तो भक्ति में टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए कई बार होता है ना कि भक्ति मंदिर आने का मन नहीं कर रहा है, भक्तों के बीच में आने का मन नहीं कर रहा है, अब लग रहा है कि अब गर्मी आ रही है जी, अब नहीं जा पाएंगे हम भक्तों के बीच में, बड़ा पसीना आता है जी, वहां पे बड़ा सफोकेशन होता है हमारे। तो सफोकेशन कुछ और नहीं है, ये हमारे अपराधों का सफोकेशन ही अंदर। अब तक तो मजा आता था, अब मजा आना क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब अपराध हो रहे हैं। तो जैसी समय लगे कि भक्ति में अब टेस्ट कम हो रहा है, मंदिर जाने का, भक्तों के बीच में जाने का मन नहीं कर रहा है, समझ जाइए अपराध हुआ है। मेडिटेट करिए कहां अपराध हुआ है, और फिर जाके उस भक्त से क्षमा याचना कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।